ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध नवा अध्याय। ध्रुव जी का भगवान से वर पाना और वर पाकर घर लौटना। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, देवताओं को इस प्रकार सांत्वना देकर श्री नारायण जी ने वह स्वरूप धारण किया जिसका कि ध्रुव ध्यान कर रहा था। उसके बाद वे गरुड़ पर बैठकर ध्रुव के पास गए। उस समय ध्रुव अपने नेत्रों को बंद किए श्री नारायण भगवान के चिंतन में ऐसा लीन हो रहा था कि भगवान के आने की उसको कुछ भी बोध न रही। यह दशा देखकर श्री नारायण जी ने उसके अंतःकरण से अपना वह स्वरूप खींच लिया। जब ध्रुव ने अपने हृदय में उस स्वरूप को नहीं देखा तो उसने घबराकर अपनी आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही उसने देखा कि जिस प्रभु का वह ध्यान धर रहा था वह साकार रूप में उसके सामने उपस्थित है। तब ध्रुव ने उन परब्रह्म परमेश्वर की परिक्रमा करके चरण वंदना की और स्नेहपूर्वक उनके सामने देखने लगे। उनका गला भर आया और वो भगवान की स्तुति करना चाहते थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो किस प्रकार करें। सर्वंतर्यामी श्रीहरि ने उनके मन की यह बात जान ली और उन्होंने अपने वेदमय शंख को उनके गले से छुआ दिया और शंख का स्पर्श पाते ही ध्रुव के हृदय में ज्ञान और बुद्धि का प्रकाश भर गया। तब उसे संपूर्ण विद्याएं स्वयं ही प्राप्त हो गई, जिससे वह प्रभु की स्तुति करने लगा। ध्रुव ने कहा, हे प्रभु, जब तक किसी प्राणी पर आपकी कृपा न हो तब तक वह आपके चरणों के दर्शन नहीं पा सकता। ब्रह्मादिक देवताओं में भी इतनी सामर्थ्य नहीं जो वे आपके गुणों का वर्णन कर सकें। आप तीनों लोकों की उत्पत्ति, स्थिति एवं विनाश करने वाले हैं। ध्रुव ने अनेक प्रकार से भगवान की स्तुति की, जिससे भगवान प्रसन्न होकर बोले, हे ध्रुव, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तू वरदान मांग। यह सुनकर ध्रुव बोला, हे भगवान, जब मुझे आपके चरणारविंदों का दर्शन प्राप्त हो गया फिर मांगने के लिए और क्या शेष रहा है। मैं तो आपके चरणों की भक्ति चाहता हूँ। भक्त ध्रुव की प्रार्थना सुनकर अंतर्यामी परमेश्वर ने कहा, हे पुत्र, तूने राज सिंहासन के लिए तपस्या की थी, इसलिए तुझे राजगद्दी देते हैं। अब तू हमारी आज्ञा मानकर अपने नगर को वापस जा। तू 36,000 वर्षों तक राज्य करेगा। जो रानी तुझे निकम्मा कहती थी उसका पुत्र उत्तम तेरी सेवा करेगा तथा तेरा पिता तुझे राजगद्दी पर बैठाकर तपस्या के लिए वन में चला जाएगा। तेरे भाई उत्तम को शिकार खेलते समय कुबेर का एक दास यक्ष वन में मार डालेगा। उसकी चिंता में उत्तम की माता भी वन में जलकर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। जब तू शरीर का त्याग करेगा उस समय हम तुझे रहने के लिए ब्रह्मलोक से ऊंचे ध्रुवलोक में स्थान देंगे। वहां तुझे महाप्रलय के पश्चात मुक्ति की प्राप्ति होगी। हे ध्रुव, संसार में हमारे भक्तों से अधिक बढ़कर अन्य कोई मनुष्य नहीं है। हम अपने सेवकों की संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। उस समय देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा करते हुए श्री नारायण जी की जय जयकार तथा ध्रुव की प्रशंसा की। वरदान देने के बाद श्री नारायण जी ब्रह्मलोक को चले गए। तब पवन पुनः पूर्व पहले की तरह बहने लगी और तीनों लोकों के जीव सुखी हो गए। तब ध्रुव भी अपने घर को चल दिया। उस समय नारद जी ने आकर राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारा पुत्र ध्रुव प्रभु के दर्शन कर वापस आया है। अब तुम्हें यहाँ बैठे रहना उचित नहीं है। उसे आदरपूर्वक घर लिवा लाओ। नारद जी के ये वचन सुनकर राजा उत्तानपाद हृदय में बहुत प्रसन्न हो ध्रुव को लेने के लिए चल दिए। नगर की प्रजा ने जब यह सुना कि ध्रुव जी नारायण जी के दर्शन पाकर वन से लौट आए हैं तो वे सब भी ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए वहां गए। ध्रुव जी के पास पहुंचकर सब लोग उनकी जय जयकार करने लगे। उसी समय ध्रुव जी जटा बांधे तथा भस्म रमाए हुए वहां बैठे थे। नारद जी और राजा उत्तानपाद को देखते ही वे खड़े हो गए तथा उनको प्रणाम करने लगे। राजा ने बहुत प्रेम से ध्रुव जी को अपनी गोद में उठा लिया तथा अपने आंसुओं से उनके मुख को धो दिया। ध्रुव जी ने छोटी रानी को आदर देते हुए कहा, हे माता, तुम्हारे कहने के कारण ही मैं वन को गया था और वहां प्रभु का दर्शन प्राप्त होने से मेरे सभी मनोरथों की मुझे प्राप्ति हो गई। इसके बाद ध्रुव जी ने अपनी माता सुनीति को दंडवत करते हुए अन्य सब लोगों को उचित आदर दिया। सब लोगों से मिलने के बाद राजा उत्तानपाद ने ध्रुव जी को
अपने साथ हाथी पर बैठाया तथा याचकों एवं ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे राजभवन में ले आए। कुछ समय बीत जाने पर एक दिन राजा उत्तानपाद ने अपने मन में विचार किया कि ध्रुव अब राज्य करने योग्य हो गया है, इसलिए इसे सिंहासन सौंपकर हमको भी भगवान का भजन करना चाहिए। यह निश्चय कर राजा ने अपने दरबार में कहा। सब लोगों को यह बात अच्छी लगी। तब एक दिन राजा ने मुहूर्त निकलवाकर राज सिंहासन पर ध्रुव को बैठा दिया और खुद वन में तपस्या करने को चले गए। अब 10वां अध्याय, उत्तम का मारा जाना, ध्रुव का यक्षों के साथ युद्ध। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ध्रुव ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमी के साथ विवाह किया। उससे उनके कल्प और वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। महाबली ध्रुव की दूसरी स्त्री वायुपुत्री इला थी। उससे उनके उत्कल नाम के एक पुत्र और एक कन्या रत्न का जन्म हुआ। उत्तम का अभी विवाह नहीं हुआ था। एक दिन ध्रुव जी से आज्ञा पाकर शिकार के हेतु उत्तम वन में गए, जहां अपने घोड़े द्वारा एक मृग का पीछे करते करते वह कुबेर के विहार स्थल पर पहुंच गए। उत्तम के साथियों ने जब उस स्थान को मलमूत्र से गंदा कर दिया, उस समय कुबेर के सेवकों ने उत्तम से कहा, तुम सांसारिक व्यक्ति हो, अतः देवलोक में क्यों आए हो? क्या तुम नहीं चाहते या नहीं जानते यह स्थान कोषाध्यक्ष कुबेर जी का विहार करने का स्थान है? कुबेर के सेवकों द्वारा यह कहे जाने पर राज्य के घमंड में मद उन्मत्त उत्तम ने अपने साथियों के साथ उनके प्रति कटु वचनों का उपयोग किया। कुबेर के सेवकों में से एक यक्ष बहुत वीर था। जब उसने उत्तम के मुख से कटु वाक्यों को सुना तो उसने आगे आकर उत्तम को मार दिया। उसके बाद उत्तम के साथियों ने वहां से ध्रुव जी के पास जाकर उन्हें उत्तम की मृत्यु का समाचार सुनाया। अपने भाई का मरण सुनकर ध्रुव जी अत्यंत क्रोधित होकर सेना सहित यक्षों से युद्ध करने के लिए चल पड़े। उत्तम की माता भी अपने पुत्र की मौत को सुनकर विलाप करती हुई वन में जाकर उसके मृतक शरीर को ढूंढने लगी। तभी उस वन में अकस्मात आग लग गई और वह उसी में जलकर भस्म हो गई। इधर जब ध्रुव अपनी सेना को लेकर यक्षों के निकट गए, उस समय 1,30,000 यक्ष भी अपने अपने आयुधों को लेकर ध्रुव जी से लड़ने के लिए उनके सामने आ गए। यह देख ध्रुव जी ने अपने सेनापतियों से कहा, तुम अभी दूर रहकर तमाशा देखो, हम अकेले ही इनसे लड़ेंगे। यह कहकर ध्रुव जी ने अपने रथ को यक्षों के सामने ले आए। उन्हें देखकर यक्षों ने शस्त्रों की वर्षा शुरू कर दी, परंतु ध्रुव जी ने उनके सब प्रहारों को निष्फल करके अपने ऐसे तेज बाण छोड़े कि उनमें से अधिकतर यक्ष घायल हो गए और बहुत से मर गए। इस प्रकार युद्ध करते करते ध्रुव जी ने उनके ऊपर विजय प्राप्त की। यक्षों की यह दशा देखकर एक यक्ष ने कुबेर के पास जाकर सब समाचार सुनाया। अपनी सेना की ऐसी दशा सुनकर कुबेर ध्रुव जी से लड़ने स्वयं युद्ध क्षेत्र में आ गए। उन्होंने ध्रुव जी से कहा, तू मनुष्य होते हुए देवताओं को कष्ट दे रहा है, अतः मैं तुझे मार दूंगा। ध्रुव जी ने कहा, मैं श्री नारायण जी को ही देवता मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने देवता, मनुष्य तथा अन्य सब जीवों को पैदा किया है। सुनकर कुबेर ने ध्रुव जी के ऊपर अनेक बाण चलाए, किंतु ध्रुव जी ने अपने तीरों से उन सबको काट डाला। यह देखकर कुबेर ने ध्रुव जी से कहा, तुम्हारा गुरु कौन है? तुम्हें यह विद्या किसने पढ़ाई है? ध्रुव जी ने कहा, जिसके प्रताप से तुम देवता बने हो वही मेरा गुरु तथा स्वामी है। यह सुनकर कुबेर जी ने क्रोध में भरकर ध्रुव को मारने के हेतु नारायण अस्त्र उठाया। उधर ध्रुव ने भी नारायण अस्त्र उठा लिया। तब ब्रह्मा जी ने अपने मन में यह सोचा कि नारायण अस्त्र चलने से संसार की बड़ा ही अहित होगा। ध्रुव तो श्री नारायण जी के भक्त हैं और कुबेर देवता हैं, इसलिए इन दोनों में से कोई नहीं मरेगा, किंतु जगत के अन्य सब प्राणी मारे जाएंगे। यह विचार कर ब्रह्मा जी ने ध्रुव जी के पितामह स्वयंभुव मनु और नारद जी को यह आदेश दिया कि तुम दोनों जाकर कुबेर और ध्रुव जी को समझाकर उनमें मेल करा दो। यह सुनकर वे दोनों रण क्षेत्र में आए। जब ध्रुव जी ने देखा कि मेरे पितामह स्वयंभुव मनु पधारे हैं, तब वे युद्ध करना छोड़कर अपने रथ से नीचे कूद पड़े और स्वयंभुव मनु को साष्टांग प्रणाम किया। अब 11वां अध्याय, स्वयंभुव मनु का ध्रुव जी को युद्ध बंद करने के लिए समझाना। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, जब ध्रुव जी ने स्वयंभुव मनु को दंडवत किया, उस समय स्वयंभुव मनु ने उनसे इस प्रकार कहा, बेटा बस बस,
अधिक क्रोध करना ठीक नहीं। यह पापी नरक का द्वार है। इसी के वशीभूत होकर तुमने इन निरपराध यक्षों का वध किया है। तात, तुम जो निर्दोष यक्षों के संहार पर उतर रहे हो, यह हमारे कुल के योग्य कर्म नहीं है। साधु पुरुष इसकी बड़ी निंदा करते हैं। बेटा, तुम्हारा अपने भाई पर बड़ा अनुराग था, यह तो ठीक है, परंतु देखो, उसके वध से संतप्त होकर तुमने एक यक्ष के अपराध करने पर प्रसंगवश कितनों की हत्या कर डाली। इस जड़ शरीर को ही आत्मा मानकर इसके लिए पशुओं की भांति प्राणियों की हिंसा करना, यह भगवत सेवी साधुजनों का मार्ग नहीं है। बेटा, ये कुबेर के अनुचर तुम्हारे भाई को मारने वाले नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य के जन्म मरण का वास्तविक कारण तो ईश्वर है। एकमात्र वही संसार को रचता, पालता और नष्ट करता है, किंतु अहंकार शून्य होने के कारण इसके गुण और कर्मों से वह सदा निर्लेप रहता है। हे ध्रुव, तुमने जो यह समझकर कि ये मेरे भाई को मारने वाले हैं, इतने यक्षों का संहार किया है, इससे तुम्हारे द्वारा भगवान शंकर के सखा कुबेर जी का बड़ा अपराध हुआ है। इसलिए बेटा, जब तक कि महापुरुषों का तेज हमारे कुल को आक्रांत नहीं कर लेता, इससे पहले ही विनम्र भाषण और विनय के द्वारा इन्हें प्रसन्न कर लो। इस प्रकार स्वयंभुव मनु ने अपने पौत्र ध्रुव को शिक्षा दी। तब ध्रुव जी ने उन्हें प्रणाम किया। इसके पश्चात वे महर्षियों के सहित अपने लोक को चले गए। अब 12वां अध्याय, ध्रुव जी को कुबेर का वरदान और विष्णु लोक की प्राप्ति। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ध्रुव का क्रोध शांत हो गया और वे यक्षों के वध से निवृत्त हो गए। यह जानकर भगवान कुबेर वहां आए। उस समय यक्ष, चारण और किन्नर लोग उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही ध्रुव जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब कुबेर ने कहा, श्री कुबेर जी बोले, शुद्ध हृदय क्षत्रिय कुमार, तुमने अपने दादा के उपदेश से ऐसा दुस्तज्य वैर त्याग दिया, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। वास्तव में न तुमने यक्षों को मारा है और न यक्षों ने तुम्हारे भाई को। समस्त जीवों की उत्पत्ति और विनाश का कारण तो एकमात्र काल ही है। यह मैं, तू आदि मिथ्या बुद्धि तो जीव को अज्ञानवश स्वप्न के समान शरीर आदि को ही आत्मा मानने से उत्पन्न होती है, और इसी से मनुष्य को बंधन और दुख जैसी अवस्थाओं की प्राप्ति होती है। हे ध्रुव, अब तुम जाओ, भगवान तुम्हारा मंगल करें और तुम भगवान के चरण कमलों का ही ध्यान करो, वही भजने योग्य हैं। प्रियवर, हमने सुना है तुम सर्वदा भगवान कमलनाथ के चरण कमलों के समीप रहने वाले हो, इसलिए तुम अवश्य ही वर पाने के योग्य हो। ध्रुव, तुम्हें जिस वर की इच्छा हो, मुझसे निसंकोच एवं निशंक होकर मांग लो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, यक्षराज कुबेर ने जब इस प्रकार वर मांगने के लिए आग्रह किया, तब महाभागवत महामती ध्रुव जी ने उनसे यही मांगा कि मुझे श्रीहरि की अखंड स्मृति बनी रहे, जिससे मनुष्य सहज ही दुस्तर संसार सागर को पार कर जाता है। इडविडा के पुत्र कुबेर जी ने बड़े प्रसन्न मन से उन्हें भगवत स्मृति प्रदान की। फिर उनके देखते ही देखते वे अंतर्धान हो गए। इसके पश्चात ध्रुव जी भी अपनी राजधानी को लौट आए और राज्य करने लगे। वहां रहते हुए उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना की। ध्रुव जी बड़े ही शील संपन्न, ब्राह्मण भक्त, दीन वत्सल और धर्म मर्यादा के रक्षक थे। उनकी प्रजा उन्हें साक्षात पिता के समान मानती थी। इस प्रकार तरह तरह के ऐश्वर्य भोग से, पुण्य का और भोगों के त्याग पूर्वक यज्ञादि कर्मों के अनुष्ठान से पाप का क्षय करते करते उन्होंने 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का शासन किया। जितेंद्रिय महात्मा ध्रुव ने इसी तरह अर्थ, धर्म और काम के संपादन में बहुत से वर्ष बिताकर अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन सौंप दिया। इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को अविद्या रचित स्वप्न और गंधर्व नगर के समान माया से अपने में ही कल्पित मानकर और यह समझकर कि शरीर, स्त्री, पुत्र, मित्र, सेना, भरा पूरा खजाना, जनाने महल, सुरम्य विहार भूमि और समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज्य, ये सभी काल के गाल में पड़े हुए हैं। वे बद्रिका आश्रम को चले गए और वहां जाकर वे भगवान के चिंतन में लीन होकर समाधि में चले गए। इसी समय ध्रुव जी ने आकाश से एक बड़ा ही सुंदर विमान उतरते हुए देखा। वह अपने प्रकाश से 10 दिशाओं को आलोकित कर रहा था, मानो पूर्णिमा का चंद्र ही उदय हुआ हो। उसमें 2 श्रेष्ठ पार्षद गदाओं का सहारा लिए खड़े थे।
उनके 4 भुजाएं थी, सुंदर श्याम शरीर था, किशोर अवस्था थी और अरुण कमल के समान नेत्र थे। वे सुंदर वस्त्र, किरीट, हार, भुजबंद और अति मनोहर कुंडल धारण किए हुए थे। उन्हें पुण्य श्लोक श्रीहरि का सेवक जान ध्रुव जी हड़बड़ाहट में पूजा आदि का क्रम भूलकर सहसा खड़े हो गए और ये भगवान के पार्षदों में प्रधान हैं, ऐसा समझकर उन्होंने श्री मधुसूदन के नामों का कीर्तन करते हुए उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ध्रुव जी का मन भगवान के चरण कमलों में तल्लीन हो गया था और वे हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से सिर नीचा किए खड़े रहे। तब श्रीहरि के प्रिय पार्षद सुनंद और नंद ने उनके पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा। सुनंद और नंद कहने लगे, राजन, आपका कल्याण हो। आप सावधान होकर हमारी बात सुनिए। आपने 5 वर्ष की अवस्था में ही तपस्या करके सर्वेश्वर भगवान को प्रसन्न कर लिया था। हम उन्हीं निखिल जगत नियंता शारंगपाणी भगवान विष्णु के सेवक हैं और आपको भगवान के धाम में ले जाने के लिए यहाँ आए हैं। आपने अपनी भक्ति के प्रभाव से विष्णु लोक का अधिकार प्राप्त किया है, जो औरों के लिए बड़ा ही दुर्लभ है। परम ज्ञानी सप्तर्षि भी वहां तक नहीं पहुंच सके, वे केवल नीचे से ही उसे देखते रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा आदि ग्रह, नक्षत्र एवं तारागण भी उसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं। चलिए, आप उसी विष्णु धाम में निवास कीजिए। प्रियवर, आज तक आपके पूर्वज तथा और कोई भी उस पद पर कभी नहीं पहुंच सके। भगवान विष्णु का वह परम धाम सारे संसार का वंदनीय है। आप वहां चलकर विराजमान हो। आयुष्मान, यह श्रेष्ठ विमान पुण्य श्लोक शिखामणि श्रीहरि ने आपके लिए ही भेजा है। आप ही इस पर चढ़ने के योग्य हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान के पार्षदों के मुख से ये वचन सुनकर ध्रुव जी ने स्नान किया, संध्या वंदन किया और उसके बाद मांगलिक अलकार आदि धारण किए। बद्रिका आश्रम में रहने वाले मुनियों को प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया, उस श्रेष्ठ विमान की पूजा की, प्रदक्षिणा की और पार्षदों को प्रणाम करके सुवर्ण के समान कांतिमान दिव्य रूप धारण कर उस विमान पर चढ़ने को तैयार हुए। और इतने में ही ध्रुव जी ने देखा कि काल उनके सामने मूर्ति की तरह खड़ा है और तब वे उस विमान पर चढ़ गए। और विमान पर जैसे ही वो बैठे तो उनको ध्यान आया अपनी माता सुनीति का। वे सोचने लगे, क्या मैं बेचारी माता को छोड़कर अकेला ही दुर्लभ वैकुंठ धाम में जाऊंगा। नंद और सुनंद ने ध्रुव के हृदय की बात जानकर उन्हें दिखलाया कि देवी सुनीति आगे आगे दूसरे विमान पर जा रही हैं। उन्होंने क्रमशः सूर्य आदि सभी ग्रह देखे। मार्ग में जहाँ जहाँ विमानों पर बैठे हुए देवता उनकी प्रशंसा करते हुए फूलों की वर्षा करते जाते थे। उस दिव्य विमान पर बैठकर ध्रुव जी त्रिलोकी को पार कर सप्तर्षि मंडल से भी ऊपर भगवान विष्णु के नित्य धाम में पहुंचे। इस प्रकार उन्होंने अविचल गति प्राप्त की। उस समय ध्रुव जी की वो गति देखकर और उनकी वो महिमा देखकर देवर्षि नारद जी ने प्रचेताओं की यज्ञशाला में वीणा बजाकर ये 3 श्लोक गाए थे। नारद जी ने कहा था, इसमें संदेह नहीं, पति परायणा सुनीति के पुत्र ध्रुव ने तपस्या द्वारा अद्भुत शक्ति संचित करके जो गति पाई है, उसे भागवत धर्मों की आलोचना करके वेदवादी मुनिगण भी नहीं पा सकते। फिर राजाओं की तो बात ही क्या है। अहो, वे 5 वर्ष की अवस्था में ही सौतेली माता के वाग बाणों से मर्माहत होकर दुखी हृदय से वन में चले गए थे और मेरे उपदेश के अनुसार आचरण करके ही उन अजेय प्रभु को जीत लिया, जो केवल अपने भक्तों के गुणों से ही वश में होते हैं। ध्रुव जी ने तो 5-6 वर्ष की अवस्था में कुछ दिनों की तपस्या से ही भगवान को प्रसन्न करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया, किंतु उनके अधिकृत किए हुए इस पद को भूमंडल में और कोई दूसरा क्षत्रिय क्या वर्षों तक तपस्या करके भी पा सकता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भगवत भक्त ध्रुव के इस पवित्र चरित्र को जो श्रद्धापूर्वक बार बार सुनते हैं, उन्हें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, जिससे उनके सभी दुखों का नाश हो जाता है। यह अध्याय यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।